मैं मधुरेंद्र मधुर। स्वागत है मित्रों। सबसे पहले आज मुजफ्फरपुर जिले के समीकरण को लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मुजफ्फरपुर जिले के समीकरण को लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। एक एक क्षेत्र पर, मुजफ्फरपुर जिले के एक एक क्षेत्र पर पैनी नज़र रखेंगे और देखेंगे कि आखिर में मुजफ्फरपुर की लड़ाई कहां तक पहुंच गई है। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा पर हम उसके रोचक लड़ाई पर अपने आंकड़े को रखेंगे और आप लोगों के साथ बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में कड़ा संघर्ष है। एनडीए वर्सेज महागठबंधन में बहुत ही कड़ा संघर्ष। बहुत सारे जिले से जो खबर आ रही है वहाँ तो वो बहुत सारे गठबंधन को डायरेक्ट स्थितियाँ जो दिख रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले में शानदार ढंग से लड़ाई चल रही है। बहुत ही कांटे का संघर्ष है और वहाँ पे बहुत सारे सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। हम बात करते हैं सबसे पहले आपको साहेबगंज विधानसभा। और याद रखिएगा, साहेबगंज विधानसभा पिछले 20 सालों से दो चेहरों के बीच सीमित है। वह है रामविचार राय, जो मंत्री रहे हैं राजद सरकार में, पहले मंत्री हुआ करते थे और उनके साथ जो लड़ाई में रहते हैं वो राजू कुमार सिंह है। बीजेपी में थे, बीजेपी की वहाँ से वीआईपी को टिकट दे दी और अंत तक बीजेपी से के टिकट कटने के बाद वो वीआईपी से टिकट लेने में कामयाब रहे राजू कुमार सिंह। कड़ा संघर्ष है साहेबगंज में और तीसरा कोण बनाने के चक्कर में कृष्ण कुमार सिंह। देखिए वहां दो स्थितियां हैं मित्रों, वहां दो स्थितियां हैं। दो स्थितियां क्या क्या है हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले साहेबगंज में 2 बार से रामविचार राय पिछले बार जीते थे, मंत्री रहे हैं और दोनों दबंग है। याद रखिएगा कि राजू कुमार सिंह भी दबंग है, रामविचार राय भी दबंग है। लड़ाई आमने सामने, एक यादव जाति से आते हैं कि राजपूत जाति से आते हैं। कड़ा संघर्ष है मुजफ्फरपुर में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और तीसरा कोण बनाने के चक्कर में लोजपा के कृष्ण कुमार सिंह है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कृष्ण कुमार सिंह वोट निकालने में कामयाब नहीं हुए तो नेक टू नेक 1000 तक मामला जा सकता है इस क्षेत्र में, साहेबगंज में। कारण क्या, रामविचार राय के साथ एक जो फैक्टर है वह है कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसिंग उनके पक्ष में है। और राजू कुमार सिंह लगातार क्षेत्र में बने थे, एक मामला में भी दिल्ली में फंसे थे, लेकिन क्षेत्र में बने हुए हैं। अपने पत्नी को एक बार एमएलसी बनाने में कामयाब रहे थे। और रामविचार राय कद्दावर नेता है, राजद के मंत्री रहे हैं, काफी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। और चर्चाएं जो है, आमने सामने की लड़ाई है। कृष्ण कुमार सिंह लड़ाई को तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं गाय घाट पर। याद रखिएगा, गाय घाट पर महेश्वर प्रसाद यादव हैं, जेडीयू में थे। 4 बार से चुनाव, पिछले बार राजद से चुनाव जीते थे, इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार से विधायक हैं गाय घाट में। और वहां पे एक मजबूत लड़ाई है, त्रिकोणात्मक संघर्ष है। कोमल सिंह है लोजपा से और कोमल सिंह वैशाली के सांसद वीना सिंह की बेटी है। कोमल सिंह की हम बातें कर रहे हैं, वैशाली के सांसद वीना सिंह की बेटी हैं इनके, और लोजपा से हैं। वहीं पे इनके पिताजी जो कि जेडीयू से विधान पार्षद हैं। कड़ा संघर्ष जो बातें हम कर रहे हैं कि गाय घाट में नेक टू नेक फाइट है। थोड़ा सा महेश्वर प्रसाद यादव जो जेडीयू के, राजद से आए हैं, जेडीयू में थोड़ा सा उनका मामला, यानी कि लड़ाई राजद के निरंजन राय हैं जो यादव जाति से आते हैं, महेश्वर प्रसाद यादव हैं, और साथ में कोमल सिंह। कड़ा संघर्ष है, कांटे की लड़ाई है, कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। बहुत ही संघर्षपूर्ण लड़ाई चल रहा है जो बातें हम कर रहे हैं गाय घाट में। गाय घाट के सीट पर बहुत ही संघर्ष है, बहुत ही संघर्ष है, बार बार हम कर रहे हैं। कोमल सिंह को भी वहां लोजपा अगर एक सीट निकाल ले तो कोमल सिंह भी निकाल सकती हैं। काफी संघर्ष है गाय घाट में। बात हम करते हैं आगे बलराज विधानसभा का। बलराज विधानसभा में थोड़ा सा भाजपा को एज मिलते हुए दिख रहा है, इसलिए जो हम चर्चाएं कर रहे हैं कि यहाँ पे चाचा भतीजा भी लड़ गए हैं। कैसे, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे
शशि कुमार राय हुआ करते थे, बड़े नेता थे, सोशलिस्ट नेता थे। उनके पुत्र राकेश कुमार निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके भाई को राजद टिकट थमा दिए नंद कुमार राय और शशि कुमार राय के बीच की लड़ाई, उनका बेटा शशि राय का लड़ रहा है। और दोनों के बीच की लड़ाई में थोड़ा सा भाजपा के अरुण कुमार सिंह मजबूत वहां दिख रहे हैं। थोड़ा सा बरुराज क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी जो है उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा है, और जो भाई हैं, जो बार बार हम बात कर रहे हैं, शशि राय का बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा जो हम चर्चाएं बार बार आप लोगों से कर रहे हैं कि थोड़ा सा वहां एज बरुराज में मिल रहा है। फिर मुजफ्फरपुर विधानसभा की हम बातें करेंगे। मुजफ्फरपुर में कड़ा संघर्ष चल रहा है। मुजफ्फरपुर विधानसभा की हम बातें कर रहे हैं, वहां पे कड़ा संघर्ष है। और याद रखिएगा कि जो लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई, प्रतिस्पर्धा जो है बहुत दिनों से है। विजेंद्र चौधरी कभी निर्दलीय मुजफ्फरपुर से जीते थे, वो कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं। और सामने हैं नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा 2 बार से हैट्रिक लगाने के चक्कर में है। और वहां पर सुरेश कुमार शर्मा भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं जो चर्चाएं हम कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। और काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला वहां पे चल रहा है। आमने सामने कांटे के संघर्ष है मुजफ्फरपुर विधानसभा में। मुजफ्फरपुर विधानसभा की जो बातें हम कर रहे हैं, वहां पर कांटे की संघर्ष देखने को मिल रही है। फिर हम बात करते हैं औराई में सीपीआई माले को टिकट थमा दिया गया। वहां राजद से विधायक थे सुरेंद्र कुमार, बगावत कर दिए सुरेंद्र कुमार औराई विधानसभा में, और भाजपा ने वहां राम सूरत राय को टिकट दिया है। कड़ा संघर्ष है, लेकिन माले के ने वहां सीपीआई माले ने मोहम्मद आफ्ताब को खड़ा किया है। और साथ में सुरेंद्र कुमार राजद से बगावत कर चुके हैं वहां। और कड़ा संघर्ष है सीपीआई माले के आफ्ताब और सुरेंद्र कुमार के बगावत के बीच में। राम सूरत राय भाजपा से पिछले बार हार गए थे सुरेंद्र कुमार से, इस बार थोड़ा मजबूत दिख रहे हैं, थोड़ा सा मजबूती दिख रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकरा में। सकरा की जब भी बातें होगी सकरा में मित्रों, बराबर चेहरे बदल जाते हैं। सकरा विधानसभा में चेहरे बदल जाते हैं। सकरा में जेडीयू के अशोक कुमार चौधरी हैं, और जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक कुमार चौधरी वही हैं जो निर्दलीय कांटी से पिछले बार जीते थे, काफी वोटों से जीते थे, निर्दलीय जीते थे। इस बार अशोक कुमार चौधरी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने वहां उमेश राम को, लाल बाबू राम जो राजद के विधायक थे, उनकी टिकट काट कर वहां पर उमेश राम को थमा दिया है। और बसपा से गीता कुमारी लड़ रही हैं, जो रमई राम की बेटी हैं। लगातार जो मामले चल रहे हैं, काफी संघर्षपूर्ण बातें हो रही है। फिर हम आगे बात करते हैं, पारू को लेकर बात कर रहे हैं। भाजपा से वहां अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से वहां अनुनय सिन्हा हैं, राजद में थे शंकर प्रसाद, वह निर्दलीय हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पारू की लड़ाई भी 3 कोनों की लड़ाई है पारू विधानसभा में। फिर हम चर्चाएं जो कर रहे हैं, कुढ़नी विधानसभा बातें करेंगे। और देखिए कुढ़नी में भाजपा के केदार गुप्ता हैं। कुढ़नी सवर्ण बहुल क्षेत्र है, यहाँ सहनी मतदाता भी हैं, कुशवाहा मतदाता भी कुढ़नी में है। लेकिन कुढ़नी विधानसभा की जब हम बातें करेंगे, वहाँ भाजपा से केदार गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजद ने अनिल कुमार सहनी को मतदान में उतारा है। और जेडीयू के मनोज कुशवाहा का टिकट वहाँ से काट दिया है। वही मनोज कुमार जो टिकट लौटा चुके हैं, वह कुढ़नी से लड़ना चाह रहे थे, उनको दूसरे विधानसभा से टिकट दिया गया। और फिर वहां से उन्होंने सिंबल लौटा दिया था। आगे चर्चा होगी कि कैसे उन्होंने सिंबल लौटा दिया था। क्षेत्र में उस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा था। कहने का तात्पर्य है कि कुढ़नी में राजद और भाजपा। और देखिए कुढ़नी विधानसभा में एक और बातें हैं, जानकर आश्चर्य होगा कि एक मनरेगा मजदूर है वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, संजय सहनी। और आरटीआई और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मिलकर मनरेगा में अपने इलाके में एक संगठन बनाकर काम करते हैं, काफी पकड़ है उनका, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लड़ाई है, कोशिश कर रहे हैं वहां पे त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने का। लेकिन राजद और भाजपा में कड़ा संघर्ष वहां पे चल रहा है। राजद और भाजपा में बात करें, राजद से प्रत्याशी हैं अनिल कुमार सहनी, और साथ में है केदार गुप्ता जो, और स्वर्ण बहुल विधानसभा में कांटे की टक्कर है। और संजय सहनी मनरेगा मजदूर हैं, और तीसरे कोण की लड़ाई बनाने में लगातार प्रयासरत हैं। फिर हम आगे बात करेंगे
यहाँ साहेबगंज की बातें हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं मीनापुर विधानसभा। मीनापुर हम चलते हैं। 2015 में वहाँ से राजीव कुमार और मुन्ना यादव विधायक हैं, और मनोज कुमार जो बार बार बात कर रहे थे, शुरुआती दौर में मनोज कुमार कुशवाहा को टिकट दिया गया। कुशवाहा कुढ़नी से लड़ना चाहते थे, अंत में कुढ़नी से उनकी कुशवाहा जी की बाद में टिकट लौटा दिए और दूसरे मनोज कुमार कुशवाहा को टिकट दिया गया। यहाँ अजय कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं लोजपा से, जो दिनेश प्रसाद के पुत्र हैं। कड़ा संघर्ष है यहाँ। राजीव कुमार और मुन्ना यादव, हो सकता है कि मीनापुर में राजद के कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि रिपीट कर दें फिर दोबारा, कारण कि यहाँ वोटें बट रही है। अजय कुमार जो दिनेश प्रसाद मजबूत नेता हैं इस क्षेत्र के, उनके बेटा हैं, और साथ में जो बात कर रहे हैं मनोज कुमार जेडीयू के किसान नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्षेत्र में काफी पकड़ है। मनोज कुमार कुशवाहा के टिकट लौटाने के बाद मनोज कुमार, दूसरे वाले मनोज कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जो बातें हम कर रहे हैं, मीनापुर में भी संघर्ष, काफी संघर्ष है, 3 कोनों की लड़ाई है। अजय कुमार तीसरा कोन बनाना चाह रहे हैं, और इसी कोन के बीच से जो बातें हम कर रहे हैं, इसी कोन के बीच से मुन्ना यादव, जो राजीव कुमार और मुन्ना यादव हैं, थोड़ा सा उनको राजद के प्रत्याशी हैं, उनको एज मिल रहा है। अब देखिए मुजफ्फरपुर की जब सीटें बातें चल रही हैं, तो कांटी क्षेत्र में जाइएगा तो कांटी में काफी रोमांचक लड़ाई है, और काफी मतों का ध्रुवीकरण हो रहा है, काफी मतों का बंटवारा हो रहा है। जानकर आश्चर्य होगा कि कांटी में 4 कोनों की लड़ाई है, और 4 कोनों की लड़ाई के बीच में अब पहले समझ लीजिए कि जेडीयू ने वहां टिकट थमा दिया पहले मोहम्मद जमाल को, और राजद ने वहां इस्राइल अंसारी को चुनाव में उतारा कांटी में, और लोजपा ने विजय सिंह को टिकट थमा दिया। विजय सिंह लोजपा के वहां के पुराने नेता हैं, और साथ में निर्दलीय जो पिछले बार दूसरे नंबर पर रहे थे अजीत कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। 4 कोनों के संघर्ष माना जा रहा है इस क्षेत्र में, 4 कोनों का संघर्ष है, काफी मतों का बंटवारा हो रहा है। कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, कारण कि कांटी में जेडीयू के मोहम्मद जमाल हैं, राजद के इस्राइल अंसारी हैं, लोजपा से विजय सिंह लड़ रहे हैं, निर्दलीय अजीत सिंह आजमाना चाह रहे हैं, और चारों के बीच में कड़ा संघर्ष है। बात समझिए कि जेडीयू के मोहम्मद जमाल थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, कारण कि जेडीयू के वोट निकालने में विजय सिंह और अजीत कुमार कामयाब हो रहे हैं, और विजय सिंह भी लड़ाई में है। देखिए, और इस चारों के बीच में अगर यहाँ पे कहा जाए कि राजद थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में है, इस्राइल अंसारी यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। और साथ में जो हम बातें कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ा संघर्ष है, और समय बताएगा कि आखिर यहाँ कौन जीत पाता है। कड़ा संघर्ष इस क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले में, और वोटों का बहुत सारे विधानसभा में वोटों का ध्रुवीकरण भी हो रहा है, बंटवारा भी हो रहा है। और कांटी विधानसभा में देखने वाली बात होगी कि कांटी में कौन जीत पाता है। 4 चतुष्कोणीय मुकाबला है, और पिछले चौधरी जो यहाँ पे कैंडिडेट थे, निर्दलीय जीते थे, इस बार चौधरी वहाँ से वापस जा चुके हैं, दूसरे विधानसभा में जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे हैं। मित्रों, मुजफ्फरपुर जिले के समीकरण को लेकर धन्यवाद। फिर आगे दूसरे जिले के दूसरे चरण में मतदान है, फिर हम उस पर बातें करेंगे।